हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। तो आईपीएल की कुछ बात करें तो भाई अभी भी मैच खत्म हुआ है सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का। और सनराइजर हैदराबाद जो है वो 44 रन से जीत गई। और 44 रन से जीती, मार्जिन देखें आप, जबकि सनराइजर हैदराबाद को पहले बैटिंग कराई गई और सनराइजर हैदराबाद ने 286 फॉर 6 किए थे, यानी कि 287 का टारगेट था राजस्थान रॉयल्स का। एंड दे केम प्रीटी क्लोज टू द टारगेट 242, दे एंडेड अप विद 242 फॉर 6। और मतलब मैं तो यार, जो आज जिस लेवल की बैटिंग हमने देखी और जिस लेवल की मतलब हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स के साथ जो हो रहा है मतलब इस T20 क्रिकेट में, आई मीन बॉलर्स लाइक जॉफ्री आर्चर गोइंग फॉर 76 इन 4 ओवर्स, ठीक है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने सोचा नहीं होगा कि यार ये अशर होगा आर्चर का आज मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन आईपीएल। उसके बाद इवन कोई और फास्ट बॉलर नहीं जो कि बख्शा गया हो। 50 रन तो 4 ओवर में ऐसे इस मैच में गए जैसे कोई चीज़ ही नहीं। इवन पैट कमिंस तक को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और एक बड़ा नाम, 60 रन उसने भी दिए, ठीक है। सब ने तकरीबन रन दिए हैं। आई मीन किसी को भी नहीं बख्शा गया आज, मतलब फास्ट बॉलर्स की भी बात कर रहा हूँ। और ये जो मतलब मैंने लास्ट सीजन जब आईपीएल हुआ था तो उसमें भी मैंने कहा था आई हैड पिक्ड सनराइजर्स हैदराबाद एज द टीम टू वॉच आउट फॉर एंड द टीम मोस्ट लाइकली टू रीच द फाइनल, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। दे रीच द फाइनल बट दे लॉस्ट द फाइनल। इस दफ़ा भी मेरी नज़र में सनराइजर हैदराबाद बड़ी सॉलिड साइड है भाई। एक तो इनका ये जो हथौड़ा ग्रुप है ना, हथौड़ा ग्रुप मैंने नाम दिया है इनके टॉप 5 को। टॉप 4 ले लें, टॉप 5 ले लें, लेकिन जब ऐसी आपके बैटिंग लाइनअप हो, और अब तो ईशान किशन ने उनको ज्वाइन कर लिया है। आई मीन फॉर द लव ऑफ गॉड आई कांट अंडरस्टैंड कि ईशान किशन को क्यों। अच्छा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस आईपीएल में मज़ेदार कि इस आईपीएल में जो ऑक्शन हुआ है, क्योंकि नए सिरे से हर चीज़ मतलब टीम्स को अपने टीमें बनानी थी, तो बहुत सारे इतने प्लेयर्स को छोड़ा गया है और लिया गया है विच आर लाइक लाइक हु वर नॉट रिटेन्ड और नॉट बॉट अगेन एट द ऑक्शन, विच इज़ सरप्राइजिंग। ईशान किशन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस फॉर सो लॉन्ग, लेकिन बहरहाल आज उसने खैर अपनी बात बता दी, लेकिन उस पर हम बात करेंगे। जो मैं बात कर रहा था कि सनराइजर हैदराबाद की जो टॉप ऑर्डर है ना, ट्रेविस हेड, अभिषेक and not Ishan Kishan coming at number 3, then followed by Klassen and Nitish Kumar Reddy। ये 4-5 आप ले लें तो ये हथौड़ा ग्रुप है भाई। ये तो मतलब this is the lineup which any team would be envious of। इसलिए क्योंकि what it means is that for the first 5 batsmen that you're going to bowl to for any team, आपको कोई लेटअप नहीं मिलने वाला। जैसे आज जो हमने देखा, जिस तरह से आज बैटिंग हुई है, जिस तेज़ी से बैटिंग हुई है एज़ यूजुअल जिस तरह होती है। अभिषेक शर्मा 24 रन 11 गेंदों पे, ट्रेविस हेड 67 31 बॉल्स, ईशान किशन ने आज अपना मेडन 100 किया ऑन हिज डेब्यू फॉर सनराइजर हैदराबाद 106 47 बॉल्स पे। नीतीश कुमार रेड्डी केम इन 30 और 15 बॉल्स, वो अपना हेनरिक क्लासन 34 और 14 बॉल्स। सबका जो है टॉप 5 का, इवन यहाँ तक कि ये जो अनिकेत वर्मा तो खैर सिर्फ 7 रन किए थे, इसको मैं नहीं गिनूंगा, लेकिन जो टॉप 5 के सबके प्लस 200 के स्ट्राइक रेट्स हैं। एंड टोटल इन सब ने मिलके जो है कोई 11 छक्के लगाए हैं। तो आप और मतलब फिर देन यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दिस मतलब लाइनअप हैज़। और फिर Cummins is the captain of Sunrisers as usual. Again he has about to get the very good मतलब bowling lineup। ठीक है, आज फजल फारूकी को मार पड़ी, 3 ओवर में 49 रन लिए, बट इज़ अ गुड बॉलर। ठिकसाना इज़ अ गुड मतलब व्हाट यू कॉल इट, अपना सॉरी मैं इसकी बात कर रहा था, मोहम्मद शामी 3 ओवर में 33, वेरी गुड साइनिंग। फिर ये सिमरजीत सिंह ही गॉट 2 विकेट्स टुडे। अब आप देखें ना कैसा क्रिकेट हो गई है T20 की, कि सिमरजीत सिंह ने पहले 2 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ 20 रन दिए और 2 विकेटें भी ली उसने, ठीक है, शुरू में। और उसके बाद बेचारे की 1 ओवर में 26 रन बन गया, यानी जुरल ने इसको उठा के 3 छक्के और 1 चौका लगा दिया। तो गेम अब ऐसी हो गई है भाई। बट जो ऑप्शंस हैं इसके पास, जैसे आज कैसे बताया, अभिषेक शर्मा हो गया, जम्पा हो गया, हर्षल पटेल हो गया, कमिंस खुद है, शामी, आई थिंक दिस इज अ गुड साइड। To me, I think again Sunrisers Hyderabad will be one of the favorites to go into the playoffs and then maybe even reach the final। Rajasthan Royals, they fought well सरप्राइजिंगली। मतलब आज वो अपना कप्तानी कर रहा था रेयान पराग, क्योंकि संजू हैड इश्यूज़ विथ हिज मतलब फिटनेस, लेकिन फिर बाद में संजू सैमसन आया बैटिंग करने, था इम्पैक्ट प्लेयर, और खूब खेला भाई वो, 66 करके ओपनिंग बल्कि उसने की और 66 की ऑफ 37 बॉल्स। और उसके बाद जुरल्स इनिंग्स वॉज स्टैंड आउट इनिंग, 70 ऑफ 35 बॉल्स। और ये अपना शिमरॉन हेटमायर भी 42 ऑफ 23 बॉल्स।
शोभम दुबे, इसने किए 34 ऑफ 11। ये दूसरा दुबे है, ये वो वाला दुबे नहीं है, ये आप जहन में रखिएगा। लेकिन भाई मैं एक बात बोलूँ कि ये जिस तरह की बैटिंग अब होने लगी है ना T20 में, और ख़ास करके IPL में जो हम देखते हैं कि हर साल जो बैटिंग लेवल्स हम देखते हैं IPL में, मुझे तो यार फिर जो है ना खौफ आता है बॉलर्स के लिए, इसलिए कि बेचारे बॉलर्स करें तो क्या करें। मतलब एक ओवर में 22 रन, 20 रन, 23 रन, 26 रन पड़ना तो ऐसा लगता है जैसे आम सी बात है, कोई मसला ही नहीं है भाई, खाए जाओ। आई थिंक कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए भाई। मतलब आप थोड़ा सा तो पिच में कुछ रखें, कुछ तो करें कि कुछ तो जान आए मैच में। मतलब इट्स गेटिंग टू व्हाट यू कॉल इट नाउ TDS, इज़ गेटिंग टू रिपीटेटिव कि आप देखे जा रहे हैं कि बैट्समैन। अच्छा मैं देख रहा था, एक सवाल आ रहा था कि जी क्या इस IPL में कोई टीम 300 क्रॉस करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन T20 इंटरनेशनल्स? करेगी बिल्कुल, जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, जिस हिसाब से विकटें बन रही है, जिस हिसाब से चौके चक्के पड़ रहा है, तो क्यों नहीं करेगी भाई, बिल्कुल करेगी। आई थिंक व्हाट आई फील इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ के ये जो इन्होंने रूल निकाला कि मतलब सेकंड इनिंग्स में आप सेकंड न्यू बॉल ले सकते हैं 11 ओवर के बाद, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एम्पायर से, अभी तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्यू फैक्टर। आज तो फिर ड्यू फैक्टर नहीं था, लेकिन और वो भी एम्पायर ने कल जैसे हुआ था, कल मना कर दिया एम्पायर ने। लेकिन आई फील कि यार ये रूल जो है ना मे बी थोड़ा सा, या तो आप इतनी फ्लैट विकटें बना रहे हैं तो भाई फिर आप कम से कम एक बॉलिंग साइड को ये ऑप्शन दे के 10 ओवर के बाद वो दूसरी बॉल ले सके, कि उसको दो न्यू बॉल्स मिले। जैसे वनडे में आप दोनों एंड से 2 न्यू बॉल्स करते हैं, तो इसको भी T20 में आप ये कर दें कि 5 ओवर बाद अपना 10 ओवर बाद 11वें ओवर में आप ऑप्शन दें कि फील्डिंग साइड ले सकती है अगर चाहे लेना, क्योंकि समथिंग हैज़ टू बी डन टू बैलेंस इट आउट, यू नो। क्योंकि मतलब आज जैसे इट्स नॉट दैट द बॉलर्स बोल्ड बैडली, या तो आप बोलो ना कि आर्चर ने बहुत बुरी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। इवन जब इंडिया के खिलाफ अभी सीरीज़ खेला था मतलब फॉर इंग्लैंड, मतलब ही कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। आज भी उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी बहुत सारे बॉलर्स को तो ऐसे मार पड़ रही थी, चौके छक्के पड़ रहे थे अच्छी गेंदों पे, कोई वो बुरी गेंद नहीं कर रहे, अच्छी गेंद उन्होंने की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मार पड़ रही है। तो अब अच्छी गेंद, क्योंकि विकेट इतना पट्टा विकेट कि उस पर कोई मसला ही नहीं, बस पीछे हटो मारो, पीछे हटो आप, यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड बैलेंस एट द क्रीज, और लाइन में आओ और मारो, लाइन में आओ और मारो। आज जिस तरह से मतलब इतने रन जब बनेंगे यार एक मैच में, तकरीबन आप समझ लो 500 से ऊपर रन बनेंगे, तो आप क्या याद कर रखेंगे कि किस ओवर में कितने रन बने और किस, मतलब दिस वाज लाइक अ रन फीस्ट। मतलब दोनों इनिंग्स में बड़े बड़े ओवर्स गए हैं। But I thought that Ishan Kishan's inning was outstanding today. I think he had a point to prove. And the best part is that it just shows the amount of talent in Indian cricket कि ईशान किशन जैसा बंदा काफ़ी अरसे से खेला नहीं है इंडिया से। सोचे आप तो, सुप्रीमली टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन, तो आप अंदाज़ा करें इस चीज़ से। बट आई थिंक ही विल लर्न अ लॉट प्लेइंग अलॉन्ग साइड विद राहुल। फिर साथ में जो राहुल द्रविड़ का जो फेवरेट उसका अपना वो है विक्रम राठौर, वो भी है। तो राजस्थान रॉयल्स टुडे लाइक दे डिड द बेस्ट, बट 87 बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। और लाइक देयर वाज नो लेट अप फॉर द बॉलर्स। फजल फारूकी ने शुरू किया, बेचारे को मार पे मार पड़ती गई, और मुझे लगा कि थोड़ी सी गलती ये हो गई उससे, कैसे बोलते हैं अपना पराग से, कि उसने जो बॉलर इस्तेमाल करनी चाहिए थे ना शुरू में, I mean ballers who know the Indian conditions and pitches very well, who play regularly there, like Sandeep Sharma and Tushar Deshpande. इनको वो Pandey ended up with 3 wickets for 44 runs. Sandeep also didn't bowl badly. Sandeep Sharma और Tushar Deshpande उसको जल्दी इस्तेमाल करना चाहिए था instead of relying on overseas ballers, क्योंकि overseas ballers को इतना आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होता इंडियन पिचेस का। लेकिन एनीवे गुड विन फॉर व्हाट यू कॉल इट हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद, माई टीम। आज जायसवाल तो मतलब कैसे नहीं रन्स कर पाया राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन दे शोड, राजस्थान ऑल्सो शोड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ मतलब स्ट्रेंथ इन द बैटिंग। लेकिन सनराइजर्स टू माई माइंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी दूसरा मैच भी हो रहा है भाई मुंबई का और CSK का। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड लीव योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।